बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली इसके इंट्रोडक्शन की कोई वीडियो यहाँ पर आपके साथ नहीं अपलोड करूँगी, ठीक है, आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन है कोई ऐसा जितना टिपिकल है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स की समझ भी लग जाए। आपका साल 2023 का जो पास पेपर है वो यहाँ पर हम करने लगे हैं, ठीक है। देखिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके लिए ये चैनल काम करता है, ये मेरा नहीं, ये चैनल ही आपका है, ठीक है। ये काम ही आपके लिए करता है और ये वीडियो भी ऑन डिमांड बन रही है। इट मीन्स कि आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपको इसी तरह से हेल्प करेगा ये चैनल। अब देखिएगा, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू a certain contract carried out during the year ended 30th June। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट टू 30th जून। हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर अपने प्रॉफिट को निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें ना कोई नाम है ना इसमें और कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं, सिंपल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर आपने इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट उससे भी सिंपल है, ब्रांच से, ठीक है। डेबिट साइड ये आपकी क्रेडिट साइड है। इधर आपने पार्टिकुलर्स, रेफरेंस, डिटेल जो भी आपने लिखना है लिख लें। मैं ये लिखती होती हूँ पार्टिकुलर्स इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, सॉरी, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पता क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, यहाँ पर जितने एक्सपेंसेस दिए होते हैं ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे आपने यहाँ पर लिखने होते हैं, ठीक है। देखिएगा वन बाय वन। वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर आता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, हेडिंग आती है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, यहाँ पर आती है हेडिंग। और इसमें हमेशा दो चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट में भी देखें, मैं सेपरेटली भी करवाती तो ऐसे ही बताना था। तो ये देखें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें आती हैं दो चीज़ें, एक आता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, एक आता है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पर देखें वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट्स 1,43,000 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ है, मैं टिक कर लूँगी, कास्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो है 3400। कास्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, जो अभी तक सर्टिफाइड नहीं है, इट मीन्स के अनसर्टिफाइड है, तो ये अमाउंट है 3400। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। यहाँ पर हमेशा यही दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये जो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डायरेक्टली हम यहाँ पर नहीं लिखते होते। मटेरियल सेंट टू साइट, साइट को मटेरियल भेजा, ये हमारा एक्सपेंस है 64,500। हमने मटेरियल भेजा साइट पर काम करने के लिए, मटेरियल सेंट टू साइट, इधर लिख देंगे मटेरियल सेंट टू साइट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, मैं टिक करते जाऊंगी। लेबर इंगेज्ड ऑन साइट। अच्छा, सबसे पहले काम होता है पेपर में कि एक दफ़ा सारा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। लेबर इंगेज्ड, प्लांट इंस्टॉल, वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग प्लांट दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड। अच्छा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, अक्रूड दिए हैं ना, तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी दिए हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हम अपने अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर दिया है वेजेस अक्रूड ड्यू 1800। वेजेस का ताल्लुक किसके साथ होता है, लेबर के साथ, वेजेस का ताल्लुक होता है लेबर के साथ, ठीक है। तो जो अक्रूड चीज़ें होती है ना, ये अपने रेलिवेंट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर में ऐड होती हैं। तो वेजेस अक्रूड है तो इसका रेलिवेंट एक्सपेंस कौन सा है, लेबर, ठीक है। लेबर का ताल्लुक वेजेस से है, वेजेस का ताल्लुक लेबर से है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेबर इंगेज्ड ऑन साइट, यहाँ पर लिखेंगे लेबर इंगेज्ड ऑन साइट,
यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 54,800। इसमें हम ऐड कर देंगे वेजेस अक्रूड। ठीक है जी, वेजेस का ताल्लुक लेबर से है। वेजेस, अल्लाह करे कि आपको ऐसा ही कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, कोई ये मुश्किल नहीं है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 54,800 प्लस करेंगे 1,800 तो आ रहा है 56,600। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो वेजेस थी मैंने उसका भी कर लिया और मैंने लेबर भी कर लिया। अच्छा, प्लांट के ना दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक ये तरीका है कि अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है ना, तो आप प्लांट कहीं पर भी ना लिखो, जस्ट उसकी डेप्रिसिएशन लेकर आप यहाँ पर लिख दो। ना ओपनिंग प्लांट लिखो ना क्लोजिंग प्लांट लिखो, प्लांट को कहीं पर मेंशन मत करो। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है तब आप डेप्रिसिएशन लेकर तो यहाँ पर लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दी, जैसे कि इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दी है प्लांट की, तो फिर ये होता है कि ओपनिंग प्लांट हम यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग प्लांट हम यहाँ लिखते हैं। अब देखें, प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट 11,300, इसको लिखेंगे इधर, प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट। ओके जी स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ प्लांट एट 30 जून क्लोजिंग, क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू है 8200, तो ये हमारा क्लोजिंग प्लांट है। इसको हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस में लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख देना है बैलेंस सी डी, जितने हमारे क्लोजिंग बैलेंस है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट दी हुई है 8200 क्लोजिंग में। ठीक है जी, ये यही फॉर्मेट है। इसको सेपरेटली क्या डिस्कस करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे एक्सपेंस एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ पर ये दो चीज़ें आती हैं। अगर कोई प्लांट या मटेरियल रिटर्न हुआ वो यहाँ लिखते हैं और उसके बाद जितने क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। यही इसका फॉर्मेट है, आप इधर से ही कर लें। अच्छा, ये भी हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड ड्यू 200। अच्छा जी, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अभी मैंने नहीं लिखा, एक सेकंड में देख लूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिए हैं 2400 और यहाँ पर डायरेक्ट ये एक्सप्रेसिस है, मिसप्रिंटिंग है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पहले हम लिख लेते हैं 2400, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर दिए हैं 2400, इसमें हम ऐड कर लेंगे अक्रूड। ठीक है, अक्रूड चीज़ें मैंने कहा था ना अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड होंगी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड हैं 200, तो इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 2600। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये भी अब हमारा हो गया। मैं एक दफ़ा ये साइट चेक करूँगी कि सब कुछ हो गया, सर्टिफाइड हो गया। ये यहाँ नहीं आता, मटेरियल सेंड टू साइट हो गया, लेबर भी हो गया, प्लांट ये भी हो गया, अनसर्टिफाइड भी हो गया। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ठीक है, ये भी हमारे चार्जेस हैं, एक्सपेंस है। इस्टेब्लिशमेंट सैलरीज का दूसरा नाम है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 3250। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये भी हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी हो गया, वेजेस अक्रूड ड्यू भी हो गया हुआ है हमारा 1800 वाला। हाँ जी, उसके बाद है मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस। मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस, जितने क्लोजिंग बैलेंस है वो आते ही यहाँ पर है, तो हम इधर लिख देंगे मटेरियल, बस इस तरह लिख दें, समझ लग जाएगी कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 400, मैंने कहा था कोई चीज़ रिटर्न है तो उसको आपने यहाँ पर लिख देना है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ठीक है जी, चलो जी, काम ही खत्म हुआ। यहाँ पर अब हमने देखें सब कुछ कर लिया, देख रहे हैं ना आप, मैंने टिक कर लिया कि कोई चीज़ रह नहीं गई। उसके बाद हमने करना होता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करते हैं 1,43,000 प्लस 3,400। मेरे साथ साथ यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा। 156,400 यहाँ पर आया मेरा 156,400। ठीक है, 156,400 यहाँ से इसको अब लेस करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। मैं एक दफ़ा अगेन करूँगी, मेरी आदत है कि मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेशन करनी होती है। मैंने एक दफ़ा खाया धोखा पेपर में,
एक दफ़ा कैलकुलेट किया गलत हुआ, मैं लिख के आ गई, मेरा सवाल गलत हो गया। 2 दफ़ा हमेशा कैलकुलेट करके तसल्ली करके लिखें। 11,300 लेस 2600 लेस 3250। मेरे पास आ रहा है 18,150, 18,150 प्रॉफिट सीडी, इसको कहते हैं प्रॉफिट सीडी। अच्छा एक दफ़ा फिर कर लें, कोई गलत तो ना हो गया हो। यहाँ से ये वाली साइड मैंने वन टाइम की थी। वन 8150 यहाँ पर अब आएगा, ये प्रॉफिट बीडी के नाम से नेक्स्ट में शिफ्ट होगा 18150। अच्छा इधर लगता होता है एक फार्मूला, ठीक है, इधर लगता होता है एक फार्मूला, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो आया ना आपका 18,150, पहले आपने लेना है इसका 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं कैश रिसीट से, मैं इधर लिख देती हूँ, डिवाइड करते हैं वर्क सर्टिफाइड से, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, हमेशा इससे ही करते हैं, यही फार्मूला लगता है। तो अब देखो 18,150 का 2/3 और उसके बाद कैश रिसीव आपके पास कितना है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ये देखें दिया हुआ था 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी है 1,43,000, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम कैलकुलेट, 18,150 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1,30,000 डिवाइड 1,43,000, यह आ रहा है 11,000। देख लीजिए यार, ये देखें आ रहा है 11,000। 11,000 आप लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ जगह नहीं ना बची, तो चलो मैं आगे कर लेती हूँ। डिवाइड लास्ट पे जाकर हमने टोटल करना है, 18,150 ही आएगा टोटल में बड़ी वैल्यू। इसमें से हम उस 11,000 को कर देंगे माइनस, 18,150 में से माइनस कर देंगे 11,000 को, तो आ रहा है 7,150, जो हम शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस को, इसको चार्ज करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये था आपका क्वेश्चन 2023 का कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्रॉपरली हेडिंग के साथ करके आना है। इधर कुछ आपका क्वेश्चन अगर है ना तो फारदाई एंड एनडीडीए, वो कुछ भी नहीं आता है, ये बस ऐसे ही आता होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।